आज का चैप्टर है सिपाही की माँ। क्या है सिपाही की माँ? इसमें सबसे पहले लेखक परिचय। सिपाही की माँ के लेखक हैं मोहन राकेश, जिनका जन्म 1925 में हुआ और इनकी मृत्यु 1972 में हुई। हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजावाहक एवं कालजयी नाटककार हैं। कौन? मोहन राकेश जी। प्रमुख इनकी कृतियां हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे एवं लहरों के राजहंस। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि बहुत से कैरेक्टर्स आते हैं, यानी सिपाही के माँ में करीबन नहीं भी तो 5 कैरेक्टर इसमें है। अगर गौर से देखें तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टर दिखता है बिसनी। बिसनी इसका भूमिका क्या है? ये मुख्य पात्र है, मानक और मुन्नी की माँ है। कौन? बिसनी। इसकी विशेषता अगर हम देखें तो सरल, देहाती। देहाती कहने का मतलब है गांव की। ठीक है। वात्सल्यमयी एवं स्नेही माँ है। चूंकि ये माँ है, अपने बच्चों के प्रति लगाव होगा ही होगा। दूसरा कैरेक्टर है इसमें मुन्नी। बिसनी की 14 वर्षीय पुत्री है मुन्नी, यानी कहने का मतलब है कि ये मानक की बहन है। कौन? मुन्नी। भाई के पत्र की प्रतीक्षा में आतुर बहन है। इसकी विशेषता देखें तो यही है कि ये अपने भाई के पत्र का इंतजार करती है। कौन? मुन्नी। मानक कौन है? बिसनी का एक लौता पुत्र, यानी ये जो कहानी है, सॉरी कविता कहने के लिए, ये कहानी है। ये जो कहानी है इसमें जो सिपाही जिसके बारे में इसमें बताया गया है, कहानी कहने का मतलब ये एकांकी है, जो कि आपस में वार्तालाप हो रहा है। ठीक है। ये प्योर कहानी नहीं है, कहानी के रूप में लिखा गया लेकिन है एकांकी। ठीक है। बिसनी का इकलौता पुत्र है मानक। इसकी विशेषता अगर देखें तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर कार्यरत है, यानी ये लड़ने गया है। कहाँ पर? बर्मा में। कुंती पड़ोसन है किसकी? बिसनी की। ठीक है। अगर इसकी विशेषता देखें, कुंती की विशेषता देखें तो अगर हम कुंती की विशेषता के बारे में बात करें तो ये सांसारिक बातें करने वाली व्यवहारिक ग्रामीण महिला थी। कौन? कुंती। क्योंकि इस कहानी में हमें यही देखने को मिलेगा कि कुंती बिसन के घर जाती है, कुछ बातें करती है और घूम फिर कर फिर एक ही बात पर आती है, उसकी बेटी की बात पर। क्या? कि वो उसका उम्र बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, उसकी शादी करा देनी चाहिए। जबकि इसमें कितना उम्र है उसका? 14 वर्ष है। लेकिन गांव देहात में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे बहुत से ऐसी महिलाएं होती है जो कि अपनी बेटी की शादी बहुत कम उम्र में करा देती थी। लेकिन अब हर एक गांव में महिलाएं शिक्षित हो गई हैं, वो भी अपनी बेटियों को पढ़ा रही हैं, तब जा कर के बाद में उनकी शादी करा रही हैं। ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि ये कहानी, ये जो एकांकी है, ये बहुत पहले का है। तो पहले के रीति रिवाजों के द्वारा ही तो ये लिखा गया है, तो इसीलिए इस बात को यहाँ पर लिखा गया है। अब इसकी 5वीं जो किरदार है, यानी कहने का मतलब पात्रता में अगर देखेंगे 5वां, तो रिफ्यूजी लड़कियां हैं। इनकी भूमिका इसमें क्या है? तो रंगून यानी बर्मा
से भागकर आई युवतियां हैं। ठीक है, इनकी विशेषता देखें तो युद्ध की भयानक विभीषिका की सूचक है। कहने का मतलब है कि यह सूचना देने आई। हम इस कहानी में यह देखेंगे कि इस कहानी में केवल हमें यही देखना है कि कैसे ये लड़कियां उधर से भाग करके यहाँ आती है, भीख मांगती है। भीख मांगते मांगते बिसनी के घर आती है, जो कि वो मानक की माँ होती है। जैसे ही वो उनसे कहती है कि हम बर्मा से भाग करके आए हैं और वहाँ पर बहुत भीषण लड़ाई हुई है, तब तक मानक की माँ यानी बिसनी बहुत घबरा जाती है। उनसे हर एक चीज पूछने लगती है कि कैसे क्या हुआ, वहाँ का हालत क्या है, कैसे क्या है। मतलब ये हर एक जानकारी जानना चाहती है। कौन? मानक की माँ यानी बिसनी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कथा पृष्ठभूमि एवं माहौल। कहने का मतलब उस गांव का माहौल कैसा था। ठीक है, ग्रामीण जीवन और गरीबी। हम देखेंगे कि उस ग्रामीण जीवन में कैसे वो बिसनी रहती थी, यानी जो मानक की माँ थी। ग्रामीण जीवन और गरीबी के बारे में देखेंगे। एकांकी की शुरुआत एक देहाती घर के आंगन से होती है, जहाँ बिसनी चरखे पर सूत काट रही है। घर में अत्यधिक आर्थिक तंगी और अभाव का वातावरण है। ठीक है, 14 वर्ष की मुन्नी के विवाह की चिंता माँ को सता रही है। बहन की शादी का खर्च उठाने के लिए ही इकलौते भाई मानक युद्ध में गया है। इस कहानी का ये केवल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आज केवल इंट्रोडक्शन ही होगा इस पर। ठीक है, और आगे जा कर के इस पूरे कहानी को रोमांचिक तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टडी हब को। थैंक यू।